गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मीना कुमारी के रॉयल एमएस चैनल पर फिर से वेलकम है। और बिल्कुल आज एक न्यू कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है हमारा नेशनल सेफ मदर्सहुड डे। और बिल्कुल क्योंकि ये दिवस है हमारा मातृत्व को समर्पित, और हर साल 11 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो ये दिन है वो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए समर्पित है। तो हर साल 11 अप्रैल को ही ये दिन मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को मनाने का इसका उद्देश्य, जो आज के दिन को मनाने का उद्देश्य है, वो यही है कि मातृत्व की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, महिलाओं को सुरक्षित प्रेगनेंसी, प्रसव और प्रसव के दौरान होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। यही इस दिन का मेन मुख्य उद्देश्य है। और 2023 में 11 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। और इस दिन को मनाने की घोषणा करते हुए भारत की ओर से कहा गया था कि जो गर्भावस्था के समय प्रसव के दौरान किसी महिला की मौत ना हो, इसके लिए प्रति जागरूकता ज़रूरी है इसके लिए। और भारत में बच्चों के जन्म के कारण महिलाओं की जो मौत होती थी, उस मामले की स्थिति थी जो बेहद ही नाजुक थी। यानी कि पहले जो डिलीवरी के वक्त लेडीज़ों की बहुत मृत्यु होती थी। तो यहाँ उसी को लेकर के भारत दुनिया भर में सबसे अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक ये पता चला है कि भारत में 12% महिलाओं की जो मौत है वो गर्भावस्था में, प्रसव और डिलीवरी के बाद होने वाली परेशानियों की वजह से होती है। इसलिए सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और डिलीवरी के बाद आवश्यक देखभाल के बारे में जागरूक कराना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए राष्ट्रीय सुरक्षित दिवस मातृत्व के मौके पर हम सब जानते हैं कि इसकी थीम और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि ये कब से स्टार्ट हुआ। जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का जो इतिहास है और हम इस दिन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो अगर बात करें कि जो वाइट रिबन अलायंस इंडिया के अनुरोध पर साल 2003 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी, तब से हर साल देश भर में एक खास थीम पर इस दिन को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। गांव, शहर और कस्बों में मेडिकल टीम जाकर के महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव और डिलीवरी के बाद देखभाल की ज़रूरतें क्यों होती हैं, इस जानकारी पर बेहद जोर देती हैं और उन्हें अवेयर कराती हैं इस चीज़ के बारे में कि महिलाओं की किस तरह से सेफ्टी रखी जाए, क्या एहतियात बरतने चाहिए। तो 11 अप्रैल को ही ये दिन मनाया जाता है हम सभी, और इसी के रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुरक्षित मातृत्व का पहला SMI के लॉन्च की याद में इस तारीख को चुना गया था। और जो इसका उद्देश्य था वो यही था कि सुरक्षित और प्रभावी मातृ और नवजात देखभाल को बढ़ावा देकर दुनिया भर में मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे स्कूल के पाठक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सभी पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वह स्कूलों के दौरान, चाहे टीचर्स की जो मीटिंग होती है उसके दौरान, जो भी गर्भावस्था के दौरान, प्रसव और डिलीवरी के बाद उनका विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं उनको अवेयर कराएं। और गर्भावस्था के दौरान महिला को एनीमिया की शिकायत ना हो, इसके लिए आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल से उन्हें आयरन की युक्त गोलियां दी जाती हैं। और आप भी उन्हें आयरन युक्त आहार खिलाएं, जैसे पालक होता है, दाल होती है या फिर सेब होते हैं, तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके बाद जो डिलीवरी के बाद तेज़ी से वो ताकि रिकवरी कर सकें, और इसके लिए महिलाओं के आहार में हम पपीता और अजवान के लड्डू और जो हम गोंद के लड्डू बोलते हैं या पंजीरी बोलते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम शामिल करते हैं ताकि वो तेज़ी से रिकवरी कर सकें। और आजकल तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से लोगों को जिनके घर में लेडीज़ें प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये प्रिकॉशन देते हैं कि 9th मंथ तक वो बेड रेस्ट रखें। बट कहीं ना कहीं
इन चीज़ों के चलते बिल्कुल 100% भी बेड रेस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के चलते ज़्यादातर डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन डिफ़िकल्ट होने की वजह से डॉक्टर्स उन्हें ये प्रिकॉशन देते हैं कि आप ये सेफ्टी रखें। बट जो नॉर्मल लेडीज़ होती हैं उन्हें घर के नॉर्मल कामों को करते रहना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और जो नवजात शिशु है वो भी ठीक रहे। तो हम सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी अपने आहार का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने नवजात शिशु की देखभाल रखें और खुद का भी एक्स्ट्रा आहार लें, विटामिन्स युक्त लें, आयरन युक्त आहार लें और अपने खाने पीने का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सो आगे चलते हैं। आज हमारा बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा एक और डे है जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेट डे। आप सभी कहीं ना कहीं इस हर किसी के घर में पालतू जानवर होते हैं, सभी के घर में पेट्स होते हैं और इन जानवरों और यह दिन उन पालतू जानवरों के लिए है जो आपके हर सुख दुख को समझते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने पालतू जानवरों और सड़क पर मौजूद जानवरों को प्यार और देखभाल करने के प्रति जागरूक करना है। फ्रेंड्स, आज के दौर में ज़्यादातर लोग जानवर पालना पसंद करते हैं। किसी को डॉग पालना पसंद है, किसी को घोड़ा, बिल्ली, कुत्ते और बंदर, गाय, भैंस पालने में आनंद आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्स आपका साथ निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं। साथ ही जो जानवर होते हैं उनको पालने से मन को काफ़ी सुकून मिलता है और डॉक्टर रिसर्च के अनुसार जो पेट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन है, जो अकेलापन है, इससे भी हमें दूर करते हैं। क्योंकि हम अपना काफ़ी टाइम एक अगर छोटा पेट है तो उसके साथ हम बच्चे की तरह बिताते हैं, उसके साथ खुश होते हैं, उसकी एक्टिविटी को देख करके हम खुश होते हैं और अपने साथ एक अच्छे फ्रेंड के होने का एहसास भी करते हैं। तो इसीलिए इस दिन को मनाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे के यानी राष्ट्रीय पालतू दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग अपने पालतू जानवरों को तो ख्याल रख लेते हैं, लेकिन सड़क पर घूमने वाले जो जानवर होते हैं उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे जानवरों को भी प्यार और उनकी देखभाल करने के प्रति ये दिन जागरूक करता है। पशु कल्याण अधिवक्ता और विशेषज्ञ कॉलिन ने 11 अप्रैल 2006 को नेशनल पेट्स डे की स्थापना की थी और राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2006 में कॉलिन पेज ने की थी। पशु कल्याण अधिवक्ता और विशेषज्ञ कॉलिन ने अपने पालतू जानवरों के साथ अपने रिश्ते का जश्न मनाने के लिए 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे की स्थापना की थी। तब से हर साल 11 अप्रैल को अमेरिका में नेशनल पेट्स डे मनाया जाता है। वैसे सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई पेट्स है तो वही लोग समझ सकते हैं कि पेट लवर क्या होते हैं, पेट्स लव क्या होता है। तो लेकिन बहुत से लोग हेट भी करते हैं कि घर में ये गंदगी करते हैं ये सब करके। लेकिन पेट्स का पालना अगर आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा। पेट्स देखिए, कहते हैं ना कि कुत्ते की जैसी वफादारी कोई नहीं कर सकता, जबकि इंसानों की हम साथ रहते हैं, लेकिन जो वफादारी है उसके लिए हम जानवरों का एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें एक रोटी भी देते हो ना तो उसका एहसान वो ज़िंदगी भर रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करते हैं। किसी अजनबी को आपके आसपास नहीं भटकने देते और किसी भी प्रॉब्लम का आगाज़ उन्हें पहले ही हो जाता है और जिससे वो आपको अवेयर कराने की अपनी लैंग्वेज में कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस दिन का जो महत्व है वो एक्सपर्ट मानते हैं कि घर में जानवर पालने से आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। घर में जानवरों की मौजूदगी दिल और दिमाग को सुकून देने का काम करती है। इतना ही नहीं, पालतू जानवर आपको अपनेपन का एहसास कराते हैं, साथ में अकेलेपन को और तनाव को दूर करने में भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। शायद इसी वजह से घरों में जानवरों पालने का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। आज आप देखोगे आपको हर घर में पेट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ब्रीड के डॉग्स आ रहे हैं कि बहुत हैवी वेट के और हैवी बॉडी के ब्रीड वाले डॉग्स आ रहे हैं, तो लोग उन्हें पालते हैं। एक बॉडीगार्ड के जैसा काम करते हैं ये पेट्स और कहते हैं ना कि अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने जान पर भी खेल जाते हैं। तो अगर आज की दुनिया में कोई वफादार है तो वो पेट ही होते हैं और इसी प्यार की
कदर करने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पेट के साथ साथ में जो सड़कों पर जानवर घूमते हैं उनकी भी आप जिस तरीके से हो सकती है उस तरीके से सेवा करें, उन्हें प्यार दें। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज के इस इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल से टॉपिक का यहीं पर वाइंड अप करते हुए वाइंड अप करती हूँ। और सभी मेरी वीडियो को सुनते हो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ में इसको शेयर करते हुए कमेंट करें कि यहाँ आपको ये जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है या इन्फॉर्मेशन होती है या कोई भी स्पेशल डे होता है वो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। सो थैंक यू एवरीवन, वी आर सो इन इट टू विन इट।